भारत और लोकतंत्र। प्रजातंत्र। भारत में प्रजातंत्र का गठन, प्रजातंत्र के प्रकार, सरकार के अंग, प्रजातंत्र के लाभ, प्रजातंत्र से हानियां, उपसंहार। प्रजातंत्र का अर्थ। प्रजातंत्र शब्द ग्रीक भाषा से अवतरित अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है प्रजा अर्थात जनता द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था। वैसे प्रजातंत्र की कई परिभाषाएं अब तक दी गई हैं, किंतु उनमें अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा सर्वाधिक मान्य एवं प्रचलित है। उनके अनुसार प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इस तरह प्रजातंत्र में जनता में ही प्रशासन की संपूर्ण शक्ति विद्यमान होती है, उसकी सहमत से ही शासन होता है एवं उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य होता है। हालांकि सभ्यता की शुरुआत में शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र की ही प्रमुखता थी, किंतु इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि प्रायः इसमें आम जनता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था। भारत में प्रजातंत्र का गठन। प्रजातंत्र एक शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में उभर चुका है और भारत विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। यदि हम भारतीय इतिहास पर नज़र डालें तो तीसरी शताब्दी में भारत के 16 जनपदों में वैशाली एक ऐसा जनपद था जहां गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, किंतु आधुनिक प्रजातंत्र की उत्पत्ति का स्थल यूरोप को ही माना जा सकता है, क्योंकि इसकी नींव मध्यकाल की 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के बीच विभिन्न यूरोपीय देशों में राजतंत्र के विरोध के साथ पड़ी। यूरोप में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलनों ने प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आंदोलनों ने व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया तथा राजा की शक्ति को सीमित करने के प्रयत्न किए। प्रजातंत्र के प्रकार। सामान्यतः प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था दो प्रकार की मानी जाती है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। वह शासन व्यवस्था जिसमें देश के समस्त नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्य में भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रजातंत्र के दो रूप होते हैं, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक। संसदात्मक व्यवस्था में जनता एक निश्चित अवधि के लिए संसद सदस्यों का निर्वाचन करती है। संसद द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति एवं संसद सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदात्मक प्रजातंत्र में राष्ट्रपति अध्यक्ष सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, किंतु वह नाम मात्र का शासक होता है। भारत में शासन प्रणाली की संसदात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। अमेरिका जैसे देशों में ऐसी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है। सरकार के अंग। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य उन कानूनों का सही ढंग से क्रियान्वयन करना एवं न्यायपालिका का कार्य कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करना है। इस प्रकार सरकार के तीनों अंग प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं। प्रजातंत्र के लाभ। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अनेक लाभ हैं। प्रजातांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान कराता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रजा और सरकार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। प्रजातंत्र से हानियाँ। प्रजातंत्र के कई लाभ हैं तो कई हानियाँ भी हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता शिक्षित हो एवं अपना हित समझती हो। जनता के अशिक्षित होने की स्थिति में स्वार्थी लोग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर लोगों को भ्रमित कर सत्ता में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि धनी एवं भ्रष्टाचारी लोग गरीब जनता को धन का प्रलोभन देकर या अपने प्रभाव से सत्ता पाने में कामयाब रहते हैं।
प्रौद्योगिकी में विकास के बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आम चुनाव में शामिल करने से सदैव चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार में कमी हुई है, किंतु यदि जनता समझदार न हो तो अभी भी भ्रष्ट उम्मीदवार को निर्वाचित होने से नहीं रोका जा सकता। प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें बहुमत के आधार पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, न कि उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर। इस तरह यदि जनता शिक्षित एवं समझदार न हो तो इस बात की संभावना है कि वह ऐसे आदमी को बहुमत दे जो योग्य न हो। प्रजातंत्र की एक और कमी यह है कि जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती, बल्कि शासन के लिए प्रतिनिधि चुनती है। चुने गए प्रतिनिधि की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने की स्थिति में देश एवं समाज का कभी भला नहीं हो सकता। इसलिए राजनीति शास्त्र के विद्वान प्लेटो ने प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन कहा है। प्रजातंत्र का एक और दोष यह है कि न्यायपालिका सरकार का मुख्य अंग होने के बावजूद समय पर न्याय नहीं कर पाती, क्योंकि न्यायपालिका पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। उपसंहार निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि यदि जनता अशिक्षित हो या अधिक समझदार न हो तब प्रजातंत्र की कमियां अधिक बढ़ सकती हैं, किंतु यदि जनता शिक्षित एवं समझदार हो तो इसे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रणाली में ही जनता को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार होता है। निश्चय ही आज कहा जा सकता है कि भारत और प्रजातंत्र का भविष्य दीर्घकालिक एवं सुखद है।